80 के दशक की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के बदौलत 10 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और बहुत ही कम समय में एक सुपरस्टार अभिनेत्री बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इनकी शादी महानायक अमिताभ बच्चन से हुई उस दौर में ये एक मेगा स्टार थीं, तो वहीं इनके पति एक स्ट्रगलिंग एक्टर। हालांकि इन्होंने अपने पति का हमेशा साथ दिया, बावजूद इसके कि शादी के बाद भी इनके पति अलग अलग एक्ट्रेसेस के साथ कभी लिव इन में रहे तो कभी उन्हें सरेआम डेट करते रहे। गाना और बातों में लगाकर आखिर आपने मेरा प्लेन छुड़ा ही दिया। मैं आपको गाना थोड़ी सुना रही थी और बातें करने तो आप ही आए थे। फिर भी अगर मेरा प्लेन छूट गया तो आप जिम्मेवार होंगे। हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जया भादुड़ी उर्फ जया बच्चन की, जिन्हें लोग एक सफल अभिनेत्री और एक असफल राजनेता के रूप में जानते हैं। हालांकि कम ही लोगों को पता है कि जया एक ऐसी मां रही जिन्होंने अपनी छोटी सी बेटी के कहने पर अपने शानदार एक्टिंग करियर को एक झटके में त्याग दिया। बेटी को बेचने का हक माँ को भी नहीं है, याद रखिएगा। जाहिर है कि जया अपनी पर्सनल लाइफ को अपने फिल्मी करियर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि श्वेता नंदा की दखलंदाजी, अमिताभ की चुप्पी और अभिषेक और ऐश्वर्या की तूतू मैमे के बीच क्या ये अपने बेटे की गृहस्थी उजड़ने से बचा पाएंगी? What works also is I think Ma and her are very close. Right. Where I'm pretty sure when a woman first comes into her husband's house, she feels a bit out of place, evidently and obviously. तो इससे पहले कि जया के लाइफ के इन तमाम उतार चढ़ाव भरे पहलुओं और इन पर जया के पर्सपेक्टिव को समझें, आपको कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा ताकि आप ये समझ सकें कि क्या रहा इनका बैकग्राउंड और कैसे इन्हें सफलता मिलती चली गई। जया भादुड़ी का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर में हुआ। इनके पिता तरुण कुमार भादुड़ी उस वक्त के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और कवि थे। इनकी मां का नाम इंदिरा था। जया की स्कूलिंग भोपाल से हुई। पढ़ाई के साथ ही ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आगे रहीं और स्कूलिंग के दौरान ही इन्हें साल 1966 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में बेस्ट इंडिया एनसीसी कैडेट अवार्ड भी मिला। बचपन से ही जया को फिल्में देखना पसंद था और फिल्मों के प्रति लगाव के चलते ही ये एक लोकल फिल्म सोसाइटी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने लगी। 15 साल की उम्र में जया को पहली बार डायरेक्टर सत्यजीत रे की साल 1963 में आई फिल्म महानगर में अभिनय करने का मौका मिला। हालांकि ये एक बंगाली फिल्म थी। इसके बाद फिल्मों में करियर बनाने के लिए इन्होंने पुणे स्थित FTII में एडमिशन ले लिया। जया को अपनी पहली बंगाली फिल्म के बाद एक्टिंग का इतना सुरूर चढ़ा कि इन्होंने मन लगाकर एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की और गोल्ड मेडल के साथ अपना एक्टिंग कोर्स पूरा किया। FTII के दौरान ही एक प्रोग्राम में मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की नजर जया पर पड़ी। वो इनकी एक्टिंग स्किल्स से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म गुड्डी में जया को कास्ट करने का मन बना लिया। साल 1971 में आई इस फिल्म में जया ने एक्टर धर्मेंद्र के लिए अट्रैक्टेड एक स्कूली लड़की की भूमिका निभाई। अपनी पहली ही फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए जया को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया। शाहिनशाह आजम सलीम हिंदुस्तान के तख्त के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकता। आप मुझे जिंदा दफना सकते हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत को नहीं। इसके बाद तो जैसे जया के पास फिल्मों की लाइन लग गई। साल 1972 ऐसा साल रहा जिसमें जया की कुल 11 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें मुख्य रूप से पिया का घर, कोशिश, परिचय और शोर जैसी फिल्में शामिल रहीं। इन सुपरहिट फिल्मों ने जया को सुपरस्टार अभिनेत्री का दर्जा दिला दिया। हम सब चिड़ियाघर से आए हैं ना, इसलिए आपको बुलाया गया ताकि जानवरों को महल में रहने के तरीके सिखा दें। तुम गुस्से में हो रमा, इसलिए तुम नहीं, मुझसे आप कहकर बात कीजिए। जया ने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ साल 1972 में आई फिल्म बंसी बिरजू में अभिनय किया। उसके बाद उसी साल BR इशारा की एक नजर में भी काम किया। जब अमिताभ बच्चन को कई फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ रहा था और उस वक्त की ज्यादातर लीड एक्ट्रेसेस ने सलीम जावेद की स्टोरी वाली जंजीर में अमिताभ के साथ काम करने से इनकार कर दिया, तो जया भादुड़ी इसमें काम करने के लिए राजी हो गयी। हालांकि इसका एक कारण ये भी था कि एक बार जया ने अमिताभ को FTII में देखा था और पहली ही नजर में अमिताभ के व्यक्तित्व से प्रभावित हो चुकी थी। खैर, जया के साथ इस बार अमिताभ की किस्मत पलटी और जंजीर सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद एक जोड़ी के रूप में इनकी सभी फिल्में हिट होती चली गईं। इन फिल्मों की लिस्ट में साल 1973 में आई अभिमान, 1975 में आई चुपके चुपके, मिली और शोले जैसी मेगा हिट फिल्में शामिल रहीं। अगर मैं नहीं गई तो आप क्या कर लेंगे? सीढ़ी पर बच्चों के लिए तुम ही चिल्ला रहे थे ना, कान खोल कर सुन लो। खोल लिया, अब कही। ये फ्लैट मेरा है,
इसे मैंने चैन से रहने के लिए खरीदा है, तुम लोगों के हुल्लड़बाजी के लिए नहीं। अपने करियर की शुरुआत से ही जया डाइवर्सिफाइड रोल्स करने लगी। जैसे साल 1972 में आई जवानी दीवानी में इन्होंने ग्लैमर बिखेरा, तो वहीं साल 1973 में आई फिल्म अनामिका में एक भुलक्कड़ बीमार लड़की के किरदार को भी इन्होंने बखूबी निभाया। बताया जाता है कि जया और अमिताभ के बारे में एक दिलचस्प वाकया उस जमाने में कुछ मैगजीन्स की सुर्खियों में छपा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना को जया का अमिताभ के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं था। उस वक्त सिने जगत में ऐसी चर्चा थी कि बावर्ची के सेट पर अमिताभ अक्सर जया से मिलने जाते थे और राजेश खन्ना उन्हें नजरअंदाज कर देते थे। उन्होंने जया को अमिताभ से मिलने के लिए कई बार आगाह भी किया। इस बात पर एक बार जया को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने राजेश खन्ना को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि आप जिस स्ट्रगलिंग लड़के से मिलने से मुझे मना कर रहे हैं वो एक दिन आपसे भी बड़ा सुपरस्टार बनेगा। और नियति ने ये सच भी करके दिखाया। मेरा गहना बलम तो से सज के। अमिताभ और जया के मन में एक दूसरे के लिए पहली मुलाकात से ही अट्रैक्शन था, तो करीबियां भी बढ़ने लगी। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान फिल्म जंजीर को जबरदस्त सफलता मिली और अमिताभ और जया और इनके दोस्त जश्न मनाने के लिए देश से बाहर लंदन में जाकर पार्टी करना चाहते थे। लेकिन अमिताभ के माता पिता ने लंदन यात्रा के इनके प्लान को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो किसी भी लड़की के साथ तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक कि वो उससे शादी नहीं कर लेते। अमिताभ ने अपने प्रेम जीवन में सबसे बड़ा कदम उठाया और जया भादुड़ी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और जया ने भी बिना देरी किए तुरंत हाँ कर दी। इसके बाद माता पिता से स्वीकृति लेकर 3 जून 1973 को जया और अमिताभ शादी के बंधन में बंध गए और फिर दोनों लंदन के लिए रवाना हो गए। शादी सादगी से हुई और जया भादुड़ी जया बच्चन बन गई। इस दिन मेरा जन्म सजन ऐसी बत्तियां बनाए हाँ। जया बच्चन ने सिल्वर स्क्रीन पर कई फिल्मों में एक समझदार और सुलझी हुई औरत का किरदार निभाया और असल जिंदगी में भी एक सफल गृहिणी और समझदार पत्नी रही हैं। एक समय था जब जया के पति अमिताभ और उस वक्त की सबसे हॉट एक्ट्रेस परवीन बॉबी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और दर्शकों ने दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी खूब पसंद किया। हालांकि तभी दोनों का रोमांस रियल लाइफ के साथ ही रियल लाइफ में भी शुरू हो गया। एक इंटरव्यू में परवीन बॉबी ने अमिताभ की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्प्रेस अमिताभ से ही हुई है। धीरे धीरे इन दोनों के अफेयर की भनक जया को भी लगी। जानकार बताते हैं कि जया ने बड़े ही धैर्य से अपने पति से इस मुद्दे पर बात की और नतीजा ये हुआ कि अमिताभ ने परवीन से किनारा कर लिया। हालांकि इतना सब होने के बाद भी जया बच्चन ने पब्लिकली इस मुद्दे पर कभी कोई कमेंट नहीं किया। आइए बात करते हैं जया भादुड़ी के दाम्पत्य जीवन के सबसे कड़वे अनुभव यानी रेखा की। अमिताभ बच्चन का रेखा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित कंट्रोवर्सीज में से एक है। दरअसल ये बात है साल 1976 की, जब अमिताभ और रेखा फिल्म 2 अनजाने के सेट पर मिले और एक दूसरे पर दिल हार बैठे। हालांकि रेखा जानती थी कि अमिताभ पहले से शादीशुदा थे। अपने गुपचुप रिश्ते के शुरुआती दिनों में दोनों रेखा के एक दोस्त के बंगले में मिलने लगे। पहले तो अमिताभ और रेखा के इस अफेयर के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये बात जंगल की आग की तरह पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शांत और गंभीर दिखने वाली जया बच्चन एक दिन एक फिल्म के सेट पर जाकर रेखा को थप्पड़ जड़ देती हैं। दरअसल हुआ यूं कि फिल्म प्रोड्यूसर टीटो टोनी अपनी फिल्म राम बलराम में अमिताभ बच्चन और रेखा को कास्ट करने वाले थे। जया बच्चन को इनके अफेयर के बारे में पता चल चुका था और वो ऑलरेडी परेशान थी। जया ने प्रोड्यूसर टीटो टोनी से अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म के लिए जीना तमान को कास्ट करने की सिफारिश की। हालांकि जब रेखा को रिप्लेस किए जाने के बारे में पता चला तो वो सीधे फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद के पास चली गई। उस वक्त रेखा सबसे ज्यादा डिमांड वाली हॉट एक्ट्रेस हुआ करती थी और इसलिए जब रेखा जैसी स्टार किसी डायरेक्टर के काम के लिए अप्रोच करने गई तो वो मना नहीं कर पाए। फिर जया ने अमिताभ को इस फिल्म को मना करने के लिए कहा, लेकिन अमिताभ भी नहीं माने। अब तो जया का गुस्सा 7वें आसमान पर था और तभी एक दिन जब जया अचानक फिल्म के सेट पर पहुंची तो वहां अमिताभ और रेखा इन्हें अकेले में बैठे हुए मिले। इसके बाद जया अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और हंगामे के बाद पूरी कास्ट और क्रू के सामने रेखा को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद रेखा वहां से रोती हुई चली गई। तब के कुछ अखबारों में खबर छपी कि इस घटना के बाद जया बच्चन ने रेखा को डिनर पर बुलाया और खुलकर कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को कभी नहीं छोड़ूंगी। और इस तरह जया ने आखिरी दम तक अपना वादा निभाया। देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये
आपको ये भी बताते चलें कि अमिताभ, जया और रेखा ने फिल्म सिलसिला में साथ काम किया और माना जाता है कि ये फिल्म इनके रियल लाइफ लव ट्रायंगल पर ही आधारित थी। साल 1981 में दिग्गज फिल्म निर्माता और इन तीनों के प्रिय मित्र यश चोपड़ा ने अमिताभ के डूबते करियर को बचाने की पेशकश की और उन्हें एक लव ट्रायंगल सिलसिला की स्क्रिप्ट सुनाई। कहानी में ट्विस्ट ये था कि वो चाहते थे कि अमिताभ, उनकी पत्नी और उनकी प्रेमिका यानी रेखा फिल्म में साथ काम करें। जया ने पहले तो चोपड़ा साहब को मना कर दिया, लेकिन बाद में अपने पति और उनकी प्रेमिका के साथ फिल्म सिलसिला में काम करने के लिए तैयार हो गई। इसका कारण था सिलसिला की स्क्रिप्ट की एंडिंग, जहां पति आखिरकार अपनी पत्नी के पास वापस आ जाता है। अफेयर के बाद आदमी का अपनी पत्नी के पास वापस आने का ये विचार जया बच्चन को पसंद आया और इन्होंने फिल्म साइन कर ली और फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। जया बच्चन की फिल्मों से दूरी बना लेने के पीछे भी एक इमोशनल घटना रही जो कम लोगों को ही पता है। दरअसल इनकी बेटी श्वेता का जन्म साल 1974 में हुआ, जब जया और अमिताभ फिल्म शोले की शूटिंग कर रहे थे। जब इनकी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तब एक दिन मासूमियत भरी अंदाज में उसने अपनी माँ से पूछा कि वो क्यों इन्हें छोड़कर शूटिंग करने चली जाती हैं। मासूम बच्ची के ये शब्द जया के दिल में घर कर गए और इसके बाद इन्होंने फिल्मों से संन्यास लेकर अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान केंद्रित कर लिया। जया और अमिताभ के 2 बच्चे हुए। बड़ी बेटी श्वेता बच्चन जो कि आगे चलकर एंटरप्रेन्योर बनी और उनकी शादी बॉलीवुड के मशहूर कपूर परिवार के निखिल नंदा से हुई, और छोटे बेटे अभिषेक बच्चन जो कि अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में एक्टर बने। उनका करियर उनके पेरेंट्स जितना सक्सेसफुल तो नहीं रहा, पर उन्होंने कुछ अच्छी और सफल फिल्में जरूर दी हैं। जया बच्चन की बहू बनी विश्व सुंदरी और मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के पावर कपल के तौर पर देखे जाते हैं। दोनों की जोड़ी को लोग काफी पसंद भी करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच खटपट की बातें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हैं। इन बातों की चर्चा अभी खत्म नहीं हुई कि हाल ही में जब अनंत राधिका की शादी में ऐश्वर्या परिवार से अलग अपनी बेटी आराध्या के साथ पहुंची तो एक बार फिर उनकी अभिषेक संग अलगाव की खबरों ने जोर पकड़ लिया। इस बीच अभिषेक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा जिसमें वो अपनी पत्नी और माँ के रिश्तों के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे थे। What works also is I think Ma and her are very close. Right. They talk about everything. Yeah. Right. But I'm pretty sure when a woman first comes into her husband's house, she feels a bit out of place, evidently and obviously. इसी इंटरव्यू में जब करण जौहर ने ऐश्वर्या को अभिषेक की जिंदगी में माँ और बहन के अलावा दूसरी औरत कहकर संबोधित किया तो ऐश्वर्या ने उस पर नाराजगी भी जताई। वहीं हाल की बात करें तो खबर आई कि ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ अभिषेक के बिना ही वेकेशन मनाने के लिए न्यूयॉर्क चली गई हैं। ऐसे में कुछ इंटरनेट यूजर्स ने लिखा कि ऐश्वर्या के लिए अच्छा है अपने टॉक्सिक ससुराल वालों से दूर हैं। वहीं कुछ समय पहले अभिषेक बच्चन ने अपनी तलाक की खबर को सोशल मीडिया पर लाइक करके इस आग को और हवा दे दी। जानकारों की माने तो इस अलगाव में अभिषेक की बहन श्वेता का अच्छा खासा रोल है। वहीं जया बच्चन से जब भी मीडिया ने ऐश्वर्या के बारे में बात की तो ये हमेशा ऐश्वर्या की तारीफ ही करती नजर आई। अब मीडिया से लेकर फैंस के दिल में बस यही सवाल है कि जया बच्चन जितनी समझदारी से अपनी गृहस्थी संभाल ले गई, क्या अपने बेटे की गृहस्थी बचाने में भी सफल हो पाएंगी? तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर, जया की लाइफ स्टोरी में वापस चलें तो एक्टिंग करियर से ब्रेक लेने के 17 साल बाद यानी साल 1998 में इन्होंने नक्सली आंदोलन के मुद्दे पर गोविंद निहलानी डायरेक्टेड फिल्म 1084 की मां के साथ फिल्मों में वापसी की। अपने से बाहर की ताकत पर विश्वास रखते हो, प्रति अपने अंदर की ताकत पर विश्वास रखता था, पर किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। हाँ, झगड़ा और बहस जरूर करता था। इसके बाद साल 2000 में इन्हें फिल्म फिजा में देखा गया जिसमें दमदार अभिनय के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। फिर साल 2001 में इन्होंने अपने पति के साथ करण जौहर की फैमिली ड्रामा मूवी कभी खुशी कभी गम में अभिनय किया। इसके बाद इन्हें करण जौहर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म कल हो ना हो में प्रीति जिंटा की मां की भूमिका में देखा गया और इन दोनों ही फिल्मों ने इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा। माँ अपनी बेटे से कितना प्यार करती है इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, माँ भी नहीं, क्योंकि इसका कोई जवाब ही नहीं है।
वहीं इनकी राजनीतिक पारी की बात करें तो ये अपने पूरे कार्यकाल में खूब चर्चा में रहीं, तो कई बार इन्हें विरोध भी झेलना पड़ा। एक बार तो हिंदी भाषी होने के अपने बयान के कारण महाराष्ट्र में इन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा और विवाद इतना बढ़ा कि अमिताभ बच्चन को सबके सामने आकर इनके बिहाफ पर माफी मांगनी पड़ी। इसके अलावा भी समय समय पर दिए अपने राजनीतिक बयानों की वजह से ये सुर्खियों में बनी रहती हैं, तो कभी कभी इन्हें ट्रोल का शिकार भी होना पड़ता है। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। खैर, पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल करियर में तमाम उतार चढ़ाव का सामना करने के बावजूद जया बच्चन ने कभी हार नहीं मानी और हर चुनौती का डटकर सामना किया। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जया को अब और चुनौतियां ना घेरें और ये अपने आगे की जिंदगी सुकून से गुजार सकें। विभाग बॉलीवुड की टीम की तरफ से जया को इनके खुशहाल जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी जया बच्चन या इनके परिवार से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।